प्रभुपाद जी ने देखा पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला सेंटर कहां खोलेंगे, जहां माया स्ट्रॉन्गेस्ट होगी ना वहां खोलेंगे पहला सेंटर। अच्छा कहां स्ट्रॉन्गेस्ट? अमेरिका। अच्छा अमेरिका के अंदर सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहां पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर सबसे अधिक तामसिक जगह कौन सी? बाउरी स्ट्रीट। पहला सेंटर वहीं खोलेंगे। यूजुअली वहां खोला जाता है जहां लोग धार्मिक हो, पुण्यात्माएं हो, अच्छे अच्छे लोग हो, डोनेशन आ जाए, खाना पीना चलता रहे। प्रभुपाद जी उल्टा सोचते हैं, पता ना जहां पर एकदम डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है वहां पर गढ़ खोलेंगे अपना। तो माया के गढ़ के अंदर अपना गढ़ खोला प्रभुपाद जी ने। तो ये वाकई में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। वाह। तो ऐसे होते हैं। बट यस, वुड देयर बी एलिगेशंस? यस। आप देखो जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इस्कॉन को लेकर रहती है, किसी संस्था को लेकर नहीं होती। आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कभी पटना, कभी बांग्लादेश, कभी ये तो कभी वो, तो कभी एक मूवी आ गई है मंकी ऑन अ स्टिक, अमेज़न प्राइम वीडियो, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कहता भाई बाकी संस्थाओं के साथ क्यों नहीं है? ये इस्कॉन के ऊपर ही बार बार क्यों उंगली उठती है? क्योंकि सर उंगली उस पर उठती है जिसमें प्राण होते हैं। मरी हुई चीज पे कौन उंगली उठाता है? संसार में हलचल कौन कर रहा है? इस्कॉन कर रहा है। श्री भगवदगीता 55 करोड़ भगवदगीता किसने बांटी? इस्कॉन ने बांटी है। ये शहरों के अंदर घुस घुस के बड़े बड़े मंदिर कौन बनाता है? इस्कॉन बनाता है। ऐसे ब्रह्मचारी कौन बनाता है? इस्कॉन बनाता है। ये इंडियंस को, क्या अमेरिकन को, यूरोपियन को धोती कुर्ता पहनाने वाला कौन है? इस्कॉन है। एक नास्तिक देश के अंदर, चाइना के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटी बनाने वाला कौन है? इस्कॉन है। 1.2 मिलियन डिवोटीज है रशिया के अंदर, एक कम्युनिस्ट देश है वो। 12 लाख डिवोटीज है वहां पर। कौन कर रहा है? इस्कॉन। चाइना में चाइनीज भाषा के अंदर श्रीमद् भागवतम प्रिंट कराने वाला कौन? एंड दैट टू फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मतलब एक नास्तिक गवर्नमेंट श्रीमद् भागवतम प्रिंट कर रही है चाइनीज भाषा में इस्कॉन के लिए। इट्स अ कल्चरल प्रेजेंटेशन। प्रिंट। ये तो मतलब इंडिया में नहीं हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी जो भी गवर्नमेंट है वो प्रिंट कर दे कि श्रीमद् भागवतम हमारी तरफ से है। ये तो अभी इंडिया के अंदर भी नहीं हुआ, वो चाइना में कर दिया इस्कॉन ने। तो क्योंकि इस तरह से मतलब ड्रिलिंग मशीन लेकर के कलयुग में घुसा रहता है। तो जो ड्रिलिंग होती है ना, तो ड्रिल में क्या होता है, थोड़ी सी धूल मिट्टी आपके ऊपर भी आती है। कहते हैं लो आपके कपड़े गंदे हो गए, कहते भैया ड्रिलिंग करते हैं तो थोड़े अपने ऊपर धूल मिट्टी भी आती है। तो क्योंकि कलयुग के अंदर लगा हुआ है इस्कॉन, तो थोड़े बहुत छींटे हमारे ऊपर भी आते हैं। कहते हैं लो तुम्हारे पे छींटे आ गए। क्या काके? हम क्योंकि ड्रिलिंग करते हैं। तुम वहां पर बैठ करके पोषण भाग खेल लो, इससे तुम्हारे पे कुछ आता ही नहीं, इसीलिए। तो इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगी। वुड देयर बी? यस। प्रभुपाद जी के टाइम में था। दे डू ब्रेन वॉशिंग। ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं इस्कॉन वाले। इस्कॉन इट्स अ कल्ट। ये ब्रेन वॉश करते हैं। प्रभुपाद जी का वी आर नॉट ब्रेन वॉशर्स, वी आर ब्रेन गिवर्स। हम वॉश तो तब करेंगे ना जब कुछ चीज होगी। जब वो है ही नहीं तो वॉश कैसे करेंगे हम लोग? तो प्रभुपाद ने बोला वी आर ब्रेन गिवर्स, हम ब्रेन देने वाले हैं। तो इसलिए इस तरह की चीजें आया करें। जैसे कि पोलैंड के अंदर था, जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कर दिया कि भाई ये जो है इट्स अ कल्ट, ये कल्ट है, इट्स अ हरे कृष्णा कल्ट। ये लोग एक ऐसी आदमी की पूजा करते हैं जिसकी 16,000 पत्नियां हैं। इट्स अ कल्ट। तो भक्तों ने कहा ठीक है जी, तो आपकी पूरी दुनिया में कितनी नन्स हैं? उन्होंने कहा 6 मिलियन नन्स है देयर, 60 लाख नन्स हैं। ठीक है जी, एक नन को बुलाया जाए और वो अपनी प्रतिज्ञा बोले। क्या प्रतिज्ञा लेती है वो? तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, मैं संसार के किसी व्यक्ति को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी, जीसस क्राइस्ट ही सिर्फ मेरे पति हैं। कहता अच्छा, तो फिर 6 मिलियन नन्स है, यानी कि जीसस क्राइस्ट की पत्नियां कितनी हो गई फिर? 6 मिलियन, यानी 60 लाख पत्नियां। तो भक्तों ने कहा ठीक है, तो 16,000 पत्नी वाला व्यक्ति का चरित्रहीन है, तो फिर 6 मिलियन वाले के बारे में फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे? तो जज ने बोल दिया जी कोर्ट केस से बंद होता है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इसीलिए उंगलियां उठती हैं हमारे में। लेकिन क्यों? प्रचार करते हैं हम लोग। इसीलिए पूरे जगत के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला बड़ी संस्था का नाम है इस्कॉन। और मतलब कुछ बड़े बड़े लीडर्स से मैं नाम नहीं ले सकता, उन्हें प्राइवेटली ऐसा बोला हुआ है। They said to Gopal Krishna Maharaj, they said, Maharaj ji, I go to various places, but my heart lies in ISKCON. मैं कई स्थानों पे जाता हूँ, बड़े बड़े महात्माओं जी से मिलता हूँ, संस्थाओं में जाता हूँ, लेकिन मेरा हृदय ISKCON के साथ है।
क्योंकि वो बाहर जाके भी देखते हैं जहां के उनका वेलकम हो रहा है, कौन? हरे कृष्णा डिवोटी कर रहे हैं। रशियंस हो, अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, दे आर वेलकमिंग। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो फायर लेकर के आए वो श्री प्रभुपाद जी लेकर के आए। सो इस्कॉन इज डूइंग दिस। तो इसीलिए उंगली उठेगी, बिल्कुल उठेगी जी। या जुहू के अंदर भी जो हमारे साथ हुआ, सच अ चैलेंज टू मेक अ टेंपल फॉर राधा रास बिहारी, सच अ चैलेंज कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। अच्छा तो ठीक है जी, नहीं बनने दोगे, यहां पर आगे बट डीटीज ही अनइंस्टॉल करके वो डिस्पोज कर देगा। और अगले दिन जी मिस्टर नायर तो गए, भक्तों ने आकर बोला श्री प्रभुपाद मिस्टर नायर नहीं रहा। प्रभु ने कहा मेरी नरसिंह भगवान से बात हो गई थी। अरे भाई, मतलब सुपारी के लिए जो नरसिंह भगवान को चुन सकता है, ये उनका शुद्ध भक्ति कर सकता है। कहते बात टपका दो भाई, बहुत हो गया ये। हमारा तरोरोपी सहिष्णुता चल रहा है, कितना तरोरोपी सहिष्णुता है, हमारे लिए कर लेंगे, भगवान के लिए ना। भगवान का अपमान करेगा वो नरसिंह भगवान, उसको नर्सिंग होम पहुंचा दो आप, हो गया कल्याण। अगले दिन उस भाई साहब सुबह उठे ही नहीं। फिर उनकी पत्नी ज्यादा हीरोइन बन रही थी, मैं जो मेरे पति ने नहीं किया मैं कर दिखाऊंगी। उनको उनके वकील ने समझाया, सोचो अगर आपके पति को निपटाने के लिए कोई नरसिंह भगवान जी की सुपारी दे सकता है तो तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता है ना, तो चुपचाप सहयोग दो। और प्रभुपाद जी ने वो सहयोग भी दिया। जो वाइफ थी उसको बोला यू आर लाइक माई डॉटर, वट एवर यू नीड आई विल गिव यू। ये उसके लिए बोल रहे हैं, वो लेडी हु इज गोइंग अगेंस्ट टेंपल ऑफ राधा रास बिहारी, जिनके पति ने इतना कुछ किया अगेंस्ट राधा रास बिहारी एंड द टेंपल एंड द डिवोटीज, उनके लिए प्रभुपाद जी ने बोला यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, वट एवर यू नीड आई विल गिव यू। उसके बाद फिर राधा रास बिहारी का मंदिर बनना शुरू हुआ। सो डिमोनिक फोर्सेस आर देयर, यस वो रहेंगी, बिकॉज वी आर प्रीचिंग सो वाइडली। अभी भी जैसे हम देखते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसा कैसे वैसे कैसे, पुराने केस उठा लेंगे, पुरानी चीज उठाते हैं, नई कोई चीज नहीं बोल रही, पुरानी चीज पे कोई मूवी बनाते हैं, पर आक्रमण रहते हैं। लेकिन रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। जैसे कि रशिया के अंदर देवासवन माता जी शी यूज्ड टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनको वो केजीबी ने वहां पकड़ लिया, कहते हैं यही फैला रही है, पकड़ करके ले गए, उसको टॉर्चर किया। फिर साथ में उन्होंने एक एग्जॉर्सिस्ट बुलाया जो कि ब्लैक मैजिक करता था, उसको बोला इसके ऊपर ना तू चुड़ैल छोड़, वो चुड़ैल इसके अंदर जाकर के इसको मारेगी, सबूत भी नहीं है। कहते क्या चुड़ैल तो अंदर जाके मारा, उसने ऑर्गन खा गई, क्या कर सकते हैं। तो फिर एग्जॉर्सिस्ट जो है अब उसके साथ अकेला था, तो वो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिवोटी भी है, साथ में एग्जॉर्सिस्ट, और उसने अपनी ब्लैक पावर से उसने कुछ चुड़ैले छोड़ भी दी। ये बैक टू गॉड मैगजीन के अंदर आया था, दिस एंटायर स्टोरी छोड़ दी। अब वो ना उसके आसपास घूमे जाए, तो उसको बोला अंदर घुस, इसके अंदर घुस, पर वो घूमे जाए, अंदर क्यों नहीं घुस रही है तू? तो चुड़ैल बोली एग्जॉर्सिस्ट को, कहते हैं ये ना इसके पास ना एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ छड़ी लेकर के। वो कौन है? भगवान जी। कहते छड़ी लेकर के ना वो खड़ा हुआ है, कह रहा अगर तू अंदर आई तेरे को इतना मारूंगा मैं, तो मैं पिटना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसकी छड़ी से मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे को उसकी, और वो उसकी जो आंखें हैं ना लाल हैं एकदम, बहुत गुस्से में वो, तो अगर मैं गई ना मेरी पिटाई हो जाएगी। तो उससे दो चार और छोड़े, उसके उनके साथ भी वही परिक्रमा मार करके वापस आ गए। कहते हैं अंदर कोई है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके हाथ में छड़ी है, वो पीट देगा हमको। तो फिर ये जो एग्जॉस्टिस था, फिर ये मिला केजीबी से मिला, कहता जी देखिए नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कहता सब छोड़ लिए, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी पिशाचनी सब छोड़ ली, सब परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं, और सबके सब एक ही चीज बोलते हैं कि उसके बगल में उसके पीछे जो है एक बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लेके खड़ा हुआ है कि अगर तू अंदर घुसी बहुत मारूंगा तेरे को मैं। तो ये नहीं हो पाएगा। एंड देन केजीबी रिलीज दैट लेडी, उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने रिलीज कर दिया कि ये कोई मिस्टिकल पर्सनैलिटी है, कि अगर भूत प्रेत पिशाच भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे, हम क्या कर लेंगे। अगर ऐसा हो सकता है, पता होता क्या है, देखो ये जो ऑपरेशन होता है ना, अगर जब किसी पे छोड़ा जाता है, अगर वो कार्य करने में वो असफल होता है, तो जो चीज छोड़ी गई है वो छोड़ने वाले के ऊपर वापस आती है, उसको कंज्यूम कर देती है वो। तो हम लोग मरेंगे, तो इसीलिए छोड़ दो मैडम, जाओ बांटो किताबें, हरी हरी बोल। तो रक्षा करने वाले कौन? भगवान रक्षा करने वाले हैं। सो कृष्णा प्रोटेक्ट्स। एक और स्टोरी आई थी बैक टू गॉड मैगजीन में, हाउ वन गर्ल, छोटी लड़की है 5 साल की है, उसके पास नरसिंह भगवान जी के डॉल है उसके पास,
तो सड़क पे आई तो सामने से ट्रक आ रहा था, और ट्रक ने हालांकि ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी ट्रक काफी आगे आगे आगे, और ये लड़की थी ऐसे जो पास में फार्म से वहां जाके फील्ड में जाके गिरी, खेतों में। तो पेरेंट्स दौड़ते हुए उनको लगा ठोकर मार दिए, बच्चा वहां गिर गया, अब तो हो गया काम। तो तुरंत देकर गए, एक्सरे वगैरह सब कराया, कुछ नहीं, नो इंजरी, सिर्फ आगे और पीछे एक पशु के हाथ के निशान, बस। कहते हैं लेकिन ये जो निशान है ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि है तो पंजे का साइज शेर का, लेकिन इतना बड़ा पंजा भी नहीं होता उसका। कहता है ये पता नहीं कौन सा शेर था ये जिसने की इसकी रक्षा की, अदरवाइज और कोई खरोंच ही नहीं, कोई जितनी दूर से इसे फेंका गया इसको, 2-4 हड्डी आगे पीछे बनती है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो किसने किया? नरसिंह भगवान ने। यस, तो भक्तों की रक्षा होती है। सो कृष्णा प्रोटेक्ट्स, कृष्णा प्रोटेक्ट्स। तो इसलिए ये चाहे एक इंडिविजुअल डिवोटी हो, चाहे हमारा आंदोलन ही हो, इसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, स्वयं भगवान करते हैं। और आप देखो, इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कभी इस्कॉन रुकेगा, कभी इस्कॉन बंद होगा, तो बाहर के आक्रमण से नहीं होगा, अंदर से होगा। अंदर जब फूट पड़ेगी, अंदर कुछ लोग ऐसा करेंगे, भक्ति में नहीं आएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेंगे, हरे कृष्णा नहीं करेंगे, देन फिर धीरे धीरे फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, गाली गलौज करेंगे, अबे तू क्या है, अबे तू क्या है, जब ये शुरू होगा, देन इन दिस वे दिस हरे कृष्णा मूवमेंट विल कम टू हॉल्ट। पर ये भी अभी नहीं होगा, ये 10,000 साल बाद होगा। आज भी अगर कोई अंदर से इसको रोकना चाहे, आज भी नहीं रोक सकता। मेनी पीपल हैव ट्राइड दिस एंड दे हैव फेल्ड मिजरेबली। अगर कोई अंदर का व्यक्ति भी इस्कॉन को रोकना चाहे, नहीं रोक सकता है। जैसे एनओआई के अंदर बता रहे ना, प्रीफेस के अंदर, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री रूप गोस्वामी। तो जब उनकी अध्यक्षता में चल रहा है, तो इसलिए इस्कॉन को कुछ होने वाला नहीं है। ऑल दो आक्रमण रहेंगे अंदर से भी बाहर से भी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारे कोर हैं वो हमारे शुद्ध भक्त हैं, एंड दे आर मेनी, प्लेंटी इन नंबर्स। तो हमारे सन्यासीज हैं, सेल्फलेस गृहस्थास हैं, तपस्वी साधुज हैं, प्रीचर्स हैं, ये इसका कोर बनाते हैं। बाकी छिलके जो होते हैं, छिलके वाले में कुछ है, छिलका भी होता है, संतरे का छिलका भी तो होता है, राइट, पर उसका मेन जूस कहां होता है? उसका पल्प के अंदर होता है। तो पल्प वाले डिवोटीज हैं और रहेंगे, और छिलके वाले भी रहेंगे। और इस्कॉन ऐसी मां है तो सबको रखती है, खाने पीने वाले। हमारा तो बस यही है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद प्रसाद विरहेण में, और गोविंदास विरहेण में। कुछ लोगों से उनको गोविंदास लेने देना, कहता है असली अमृत वही है भाई, यहाँ तो फॉर्मेलिटी है, जय हो हाथी घोड़ा पाल के जय करने, चलो जी महाप्रसाद है। वैसे लोग वो भी है इस्कॉन के अंदर, सब खाने। कुछ हैं जो बढ़िया कपड़ा पड़ा पहनते हैं, एकदम बॉर्डर वाला कुर्ता, झिंटैक धोती, ठीक है ना, टैटू वैटू ये वो, और सब है, ये भी सबका ध्यान है। ऐसी प्यारी करुणामयी माँ है ये इस्कॉन, ओए होए। तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है, अगले 10,000 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। ऑल्दो हर जनरेशन के डिवोटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ कुछ नहीं होने का चाहिए, लेकिन रक्षा अल्टीमेटली भगवान इस हरे कृष्ण मूवमेंट ही करेंगे, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एंड श्री रूप गोस्वामी एंड ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है तो अंदर से ही होगा। जैसे यदुवंशी थे, यदुवंशी को बाहर ही कोई शक्ति हरा नहीं सकती थी, दे वर सो पावरफुल यदुवंशीज। यदुवंशी गए तो कैसे गए? आपस में लड़के गए, भगवान की इच्छा से गए, क्योंकि उसमें देवी देवता भी मिक्स हैं, यदुवंशी मिक्स हैं। तो एक भगवान ने एक लीला कर दी इस प्रकार से कि उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। पर हुआ क्या, इसके अंदर फिर जो देवी देवता थे वो स्वर्ग चले गए, और जो बाकी जो यदुवंशी थे वो चले गए द्वारका धाम। तो ये करने के लिए दैट्स इट।